दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फाइंड करेंगे कि डेट को किस फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है, और दो डेट्स के बीच डिफरेंस ऑफ डेज कैसे फाइंड करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेज प्रताप, आप अपने चैनल एसएससी गधा पे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अपने यूट्यूब चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो ये डेट गिवन है, मैंने ऑलरेडी डेट यहाँ लिख रखी हैं, इनको मैं यहाँ लिखूंगा और डिफरेंस फाइंड करने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको डिफरेंस का फॉर्मूला बता देना चाहता हूँ। तो डिफरेंस का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इन दो डेट्स के बीच में डिफरेंस फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो आप लिखेंगे इक्वल टू, कैपिटल में लिखेंगे डेटेड, DATEDIF, ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे शिफ्ट 9 दबा के, और ये जो डेट है आपकी पहली डेट, उस पर क्लिक कर देंगे, फिर कॉमा लगा देंगे, दूसरी डेट पे क्लिक कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा फिर लगाएंगे, स्मॉल d लिखेंगे आप, और फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद, और फिर शिफ्ट 0 दबा के ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है, एंटर मार देंगे। तो ऐसे आपकी डेट आ जानी चाहिए। लेकिन आप देखें यहाँ पे डेट नहीं आ रही, कुछ और आ रहा है। रीजन क्या है कि अभी जो हमने ये दोनों लिखा है, एक्चुअल डेट और ये जो दो डेट्स लिखी हैं मैंने, इन डेट्स में प्रॉब्लम है। एक्सेल ऐसे फॉर्मेट को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो अगर आपको एग्जाम में डेट डिफरेंस फाइंड करने को आता है तो आप इस फॉर्मेट में अपना डेट नहीं लिखेंगे। तो किस फॉर्मेट में लिखेंगे, चलिए वो समझते हैं। यहाँ पे ये है फीस ड्यू डेट। तो सबसे पहले आपको डेज ना लिख के मंथ लिखना होता है। ये देखिए यहाँ पे 16 फरवरी 2015 है। तो सबसे पहले फरवरी मंथ के लिए आप 2 प्रेस करें, स्लैश दबाएं, इस फॉर्मेट में डेट लेता है, ठीक है। फिर 16 लिखें जो डे है आपका, फिर स्लैश, फिर 2015, ठीक है। अब ये जो डेट है 30 अप्रैल 2015 है। तो अप्रैल का 4 आप सबसे पहले प्रेस करेंगे, स्लैश, फिर 30 स्लैश 2015, ये हो गया आपका डेट। चलिए अब डिफरेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं, कितने दिन आते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू दबाएंगे आप, ठीक है, डेटेड इफ लिखेंगे कैपिटल लेटर में DATEDIF, शिफ्ट 9, और फिर इस डेट पे चले जाइए आप, ठीक है। तो ये कौन सा शेल है, ये D6 है। आपको पता है यहाँ पे अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हमें कुछ लिख के नहीं आ रहा है, जबकि हमने ऑलरेडी लिख रखा है। तो उसको लाने के लिए आप क्या करेंगे, D6 के बाद आपको कॉमा देना है सबसे पहले, और ई कॉलम है, ठीक है, और ये जो रो है 6 रो है, तो इसका नाम E6 होगा। तो आप चाहें तो कीबोर्ड पे प्रेस करके भी E6 लिख सकते हैं। चलिए देखिए मैंने E6 लिख दिया। अब कॉमा लगाऊंगा, इन्वर्टेड कॉमा, स्मॉल d, इन्वर्टेड कॉमा, फिर शिफ्ट 0 दबा के ब्रैकेट बंद किया, एंटर मार दूंगा। देखिए इनके बीच में जो डिफरेंस है डेज का, 73 डेज का है। अब ये जो दिख नहीं रहा था, लेकिन हमने फॉर्मूले से लिख दिया उसको, ठीक है। चलिए एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपने देखा कि अगर डेट इस फॉर्मेट में होगा तो आप डिफरेंस ऑफ डेज कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको एग्जाम में, अब तक जो एग्जाम्स हुए हैं, वो डिफरेंस फाइंड करने को नहीं आया है। तो आपको देखना होगा एग्जाम में डेट किस फॉर्मेट में गिवन है। अगर डेट इस फॉर्मेट में गिवन है तो आप ऐसे लिख दीजिए, अगर डेट ऐसे गिवन है तो आप ऐसे लिख देंगे। और डेट लिखने का एक और फॉर्मेट हो सकता है, वो देखते हैं। यहाँ से देखिए, जरा अंदर चलते हैं, इसमें होम में ही होता है ये ऑप्शन डेट का। ये देखिए शॉर्ट डेट है, और ये लॉन्ग डेट। लॉन्ग डेट पे क्लिक किया मैंने तो ऐसा आ गया। तो अगर लॉन्ग डेट लिखने को आता है एग्जाम में, तो आप अंदर जाके लॉन्ग डेट फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अभी मैं फिलहाल शॉर्ट डेट ही ले लेता हूं इसमें, ठीक। चलिए अब नीचे वाले में चलिए डेट लिख लेते हैं। सबसे पहले मंथ लिखते हैं। तो देखें यहाँ पे 15 मार्च 2015 है। तो मार्च का 3 सबसे पहले, स्लैश 15 स्लैश 2015, डेट आ गई, ठीक। दूसरा है 28 अप्रैल 2015, यहाँ पे देखें आप। तो अब सबसे पहले अप्रैल का 4 सबसे पहले लिखेंगे आप, स्लैश 28 स्लैश 2015, ठीक है। अब इनका डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करते थे, इक्वल टू, कैपिटल में डेटेड इफ, शिफ्ट 9 दबाया, ब्रैकेट बना। आप चाहें तो इस पर क्लिक भी कर सकते हैं। और अगर आप देखें तो ये जो आपका सेल है, ये D7 है, D कॉलम और 7th रो। तो आप चाहें तो यहाँ पे कीबोर्ड से टाइप भी कर सकते हैं। चलिए टाइप करके देख लेते हैं, D7,
अब जैसे D7 आपने टाइप किया, देखिए नीला सा ऐसा बन के यहाँ पे आ गया, इसका मतलब ये जो सेल है सेलेक्ट हो गया, ठीक है, कॉमा, और हमें क्या चाहिए, ये वाली सेल चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ई, आपको पता है ये ई कॉलम है इसका और 7th रो है, तो E7 सेल का नाम होगा। E7 क्लिक करते हैं, देखिए रेड बन के आ गया यहाँ पे, इसका मतलब E7 भी सेलेक्ट हो गया। अब कॉमा लगाएंगे आप, इन्वर्टेड कॉमा, स्मॉल d, इन्वर्टेड कॉमा बंद, शिफ्ट 0 बंद किया, एंटर मारा। देखिए जितने भी डिफरेंस थे डेज के वो आ गए। तो ऐसे डिफरेंस निकालते हैं हम। फिर आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डेट को कैसे किस किस फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। जैसे भी एग्जाम में जो फॉर्मेट गिवन होगा उसमें आप लिख देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।